तो साथियों चलिए 2 तारीख का जो आपका है ना उसका पूरा रिवीजन करते हैं। 2 तारीख का जो आपका रिवीजन करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग भी अच्छी तरीके से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी से। हिंदी को स्टार्ट करेंगे। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्या कर रहा है? वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वे सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? देखिए हिंदी में 22 माना जाता है, संस्कृत में 22 और उर्दू में 22। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपका यही हो सत्य, ठीक है ना, लेकिन आपको इतना मानकर चलना है। चलिए प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? देखिए अब देखिए कोई शब्द है आपका यहाँ पर, अगर शुरू में लगाएंगे तो उपसर्ग होगा, अगर बाद में लगाएंगे तो प्रत्यय आपका होगा। तो शब्दों कहाँ लगा रहे हैं हम? प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? शब्दों के लास्ट में करेंगे, यानी कि शब्दों के बाद में करेंगे। ठीक, तो निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द के उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? देखिए परित्यक्ता, परित्यक्त प्लस आ, इसमें परि उपसर्ग है, आ प्लस क्या है आपका? आ क्या है? प्रत्यय है। और अनुनादित की बात करेंगे, इसमें अनु क्या है आपका? उपसर्ग है, और इत क्या है आपका? प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलेंगे। उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? क्या है? असहनशीलता। ठीक, अ उपसर्ग और ता प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है कौन सा हो जाएगा? असहनशीलता। अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलेंगे। बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका हो जाएगा बा, यानी ध्यान दीजिएगा तजुर्बा में कौन सा उपसर्ग आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बा उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? आपको बताना है। गैर क्या होगा? अरबी फारसी का उपसर्ग आपका हो जाएगा। जैसे इसका और शब्द बनाएं, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो उन उपसर्ग जो है उर्दू का नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अज्ञान में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है ना, क्योंकि अ प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अ उपसर्ग नहीं लगा है। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें अक्लमंदी में, सॉरी कहाँ पर? अक्लमंदी में नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में लगा हुआ है उपसर्ग। ठीक है ना? आगे चलेंगे। बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में देखिए 3 उपसर्ग था, 3 प्रत्यय आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो आपको किसमें, ध्यान दीजिएगा, किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? निम धन अजित निमज्जित, ये आपका गलत हो जाएगा। नी धन मज्जित आपका होता है। ठीक, चलिए राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? तो एक कृत प्रत्यय होता है जो धातु क्रिया में लगता है। कृत प्रत्यय किस में लगता है? हमसा धातुओं में लगता है और क्रिया में लगता है। ठीक, और जो तद्धित प्रत्यय वो संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो राखनहार, राखन रख प्लस ना, रखना, तो ये क्या? एक क्रिया है। जब यह क्रिया है ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय आपका हो जाएगा, यानी कृदंत प्रत्यय आपका हो जाएगा। आपको समझ में आया ना? अगर धातु और क्रिया में लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत प्रत्यय कहेंगे। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, आपको ये बताना है। तो पीढ़ी में आपका कोई प्रत्यय नहीं। देखिए पशुओं में ओ प्रत्यय, लोगों में ओ प्रत्यय और सदस्यों में भी ओ प्रत्यय आपका लगा हुआ दिखाई देगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तद्धित प्रत्यय मतलब समझ रहे हो ना, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने। देखिए सामाजिक से सामाजिक आपका बन जाएगा, समाज में प्लस एक आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे वार्षिक,
वर्ष, वर्ष प्लस इक आपका क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, यह तद्धित प्रत्यय आपका हो जाएगा। आगे धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, अभी आपको ऊपर मैंने बताया जो धातुओं के अंत में जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। चलिए सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। पाठ का क्या हो जाएगा, पाठक। चाल का चालाक। झटक का झटका। पशु का पार्श्विक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है, ठीक। रख, चल, हंस, ये सारी चीजें होती हैं। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में प्रत्यय क्या है, 4 प्रत्यय आपको मिल जाए। कड़वाहट में आहट प्रत्यय, मिठास में आस प्रत्यय, फबती में ती प्रत्यय, बोली में ई प्रत्यय, ठीक। चलिए नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईमा प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में के 4 भेद किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यौगिक आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यौगिक, मतलब ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो यौगिक आपका नहीं हो जाएगा, ये रचना के आधार पर ध्यान दीजिएगा हो जाएगा, रचना के आधार पर। और देखिए तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज आपकी सारी हो जाएंगे, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है, एकल का क्या हो जाएगा, अकेला आपका हो जाएगा, अकेला। देखिए अन्यत्र का अनत, आश्चर्य का अचरज, आकार्य का अकाज, अंजलि का अंजलि आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अमूल्य आपका क्या हो जाएगा, तत्सम। और देखिए तत्सम क्या होता है, जो डायरेक्ट क्या होता है संस्कृत से उठा करके लाए जाते हैं, और जो तद्भव होता है ना वो क्या होता है कि संस्कृत से थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए और तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, जैसे ध्यान दीजिए कोयल का कोकिला नहीं होता है, ठीक है ना, कोयल का कोकिल नहीं होता है। बाकी स्वर्ण का सोना, ठीक है, स्वर्ण संस्कृत का शब्द है और उसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, सोना। और जिह्वा का जीभ, छार का खार आपका हो जाएगा, ठीक। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कंकति और कंघी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया हुआ है, तो कालीन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कालीन। किवाड़ का कपाट, अंगोछा का अंगप्रोछा और कंगन का कंकड़। तुर्की शब्द में कैंची, लाश, बेगम, लफंगा, तोप और बहादुर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, आपको ये बताना है। कटोरा क्या है, देशज शब्द है, जैसे तेंदुआ, लोटा और टीड़, डोंगा, चषक, चिड़िया, पगड़ी, ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए सूची 1 में सूची 2 को मिलाइए। संबंधित भंडार के प्रकार, संबंधित शब्द के भंडार के प्रकार दिए गए हैं, सूची का पालन कीजिए और सूची 2 को नीचे दिए सही कुछ का चुनिए। खाट का क्या हो जाएगा, देशज शब्द है। कमीज क्या है, विदेशज शब्द है। गांव क्या है, तद्भव शब्द है। और जनपद क्या है, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। आगे निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, तो ग्लास आपका क्या हो जाएगा, विदेशी शब्द हो जाएगा। ग्लास देखिए में शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, ठीक। तो ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। अचल का आंचल, आश्चर्य का अचरज और छत्रक, छाता का छत्रक, ठीक है ना। ये तद्भव शब्द हैं तीनों, क्या है, तद्भव या उनका तत्सम ये आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा, कालेज, ये सारे क्या हैं, तत्सम तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है ना। तद्भव शब्द नहीं, आपको ये बताना है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, तो तत्सम पौत्र और पुत्र, क्या पुत्र, पुत्र क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तत्सम पौत्र हो जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म छांटिए, तो प्रतिवेशी का मवेशी हो जाएगा, ये गलत है आपका, ठीक है ना। आगे कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो ये पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है। और अमीर, आदमी, ईमान, इज्जत, इमारत, इलाज, औरत, किताब, मौसम, जहाज, वकील, मुसाफिर, लिफाफा, ये सारे हैं, ठीक। गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं, तो पुर्तगाली शब्द हैं, ये क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो फटफटिया आपका क्या हो जाएगा, देशज शब्द आपका हो जाएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, मुर्गा आपका क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है,
तो आपका स्कूल मास्टर, क्या स्कूल मास्टर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? संकर शब्द का उदाहरण है। ठीक, निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? ठीक, तो आम चुनाव, हिंदीकरण, हिंदीकरण में आपका नहीं है। देखिए आम चुनाव, डबल रोटी, विज्ञापन दाता, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये आप अपने से कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको दिया गया है उसी में, ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा आपका, इसको आप कर लीजिएगा अपने से। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं किसको, ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मानसिक अभिरुचि को पढ़ेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से चलते कर लेते हैं। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी औरत के गले से चैन छीनकर भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मेला परिसर में चोर को ढूंढेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे? पुलिस चौकी पर खबर करेंगे, उस महिला को पूछताछ करेंगे? नहीं, ये तो पुलिस चौकी में तो खबर करें, मैं तुरंत खबर करें, क्योंकि मेले की बात है, मेले की बात है, आप मेले में ढूंढ सकते हैं उसको। मेला परिसर में उस चोर को ढूंढेंगे, बिल्कुल सही बात है, तुरंत गश्ती दल को सूचित करेंगे। गश्ती दल तो रोड पे लगी रहती है, तो वो मेला में रहेगा, तो मेले में आप उसको ढूंढेंगे तुरंत। तुरंत क्या करेंगे? मेले में ढूंढेंगे, ठीक है ना, पहला काम यही करेंगे। तो आपका है टॉपिक, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध एक पूजा स्थल में अछूत और अस्पृश्य लोगों के प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है। जानकारी में आप मिलते ही आपको क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में धार्मिक रूप से प्रसिद्ध एक पूजा स्थल के अछूत और अस्पृश्य लोगों के प्रवेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। तो जानकारी मिलती है, आपको क्या करना है? यदि आवश्यक पड़े तो बलपूर्वक अथवा अन्य किसी विधि से उल्लंघन करने वाले लोगों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, यह आपको करना होगा। ठीक, चलिए, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक सामाजिक रूप से अति प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हिंसा फैलाने के आरोप में फंसा हुआ है और वह आपको विशेष दर्जे के साथ धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को समाप्त करने का अनुरोध करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रतिक्रियाओं के अनुरूप निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक, ये आपको करना होगा। आगे, आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? विधि के शासन को स्थापित करने हेतु अपनी शक्तियों को अधिकारों के प्रयोग से उचित कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों को निरुद्ध करना चाहिए। ठीक, आपको ये हो जाएगा। आगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में लंबित मुकदमों की संख्या काफी अधिक है, तो आपको क्या करना चाहिए? चूंकि यह न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। ठीक, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप विधि के शासन सिद्धांत की सर्वप्रथम विशेषता किसे मानते हैं? तो विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, आपको हो जाएगा। समाज में शांति व्यवस्था एवं आपसी सद्भाव को तभी कायम रखा जा सकता है जब सभी के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था हो तथा निष्पक्ष विधि का शासन स्थापित हो। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपके लिए उपरोक्त सिद्धांत का सीधा संबंध है विधि के प्रथम प्रहरी के रूप में निष्पक्ष रहते हुए कर्तव्य पालन करने से। ठीक, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है? तो एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एक मौजूद सदस्य मिस्टर एक्स को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। विधि के शासन के अंतर्गत अगर हम यह कहते हैं कि देश के किसी भी आम या विशिष्ट नागरिक को व्यक्तिगत सर्वोच्च से वंचित रखा गया है, तो इसका सीधा अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि सभी व्यक्तियों पर विधि का सर्वोच्च स्थापित की गई है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या हो जाएगा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों की अपनी अपनी स्पष्ट उद्घोषणाएं हैं। इन संदर्भ में न्यायपालिका की उद्घोषणा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान ने विधि का शासन स्थापित किया है जिसे मूल अधिकारों के रूप में भी संरक्षित किया गया है। मूल अधिकारों के हनन की परिस्थिति में निश्चित ही विधि के शासन की मूल भावना नष्ट होती है। मूल अधिकारों के अंतिम संरक्षणकर्ता के रूप में आप किसे देखते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को देखते हैं। ठीक, अगला देखिए, यदि समाज में हत्या, लूटपाट तथा मानवाधिकारों का हनन आम बात हो जाए
तो पुलिस व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार एवं वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता में विश्वास बहाली के लिए तथा शक्तिहीन व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी? तो विधि का शासन का होगा। ठीक है ना। आगे, विधि का शासन सिद्धांत में क्या शामिल नहीं होता है? शक्तिशाली सैन्य बल शामिल नहीं होता है, पारदर्शी न्याय व्यवस्था शामिल होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता शामिल होती है और सजग पुलिस बल भी शामिल होता है। आगे, विधि का शासन पर विचार करते हुए दिए गए कथनों का परीक्षण कर सत्य कथनों का आपका चयन करना है। तो आपके सभी कथन सही हो जाएंगे, आपको लिख लेना है। पुलिस अधिकारी में कौन सी गुणवत्ता सबसे अधिक विकसित करनी चाहिए? तो समझदारी और संवेदनशीलता को विकसित करनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, दोनों सही है लेकिन सबसे ज़्यादा सही आपका ये हो जाएगा। ठीक। पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए जब उन्हें एक आपराधिक स्थिति में नागरिकों द्वारा दबाव डाला जाता है? तो आपको क्या करना है? नागरिकों को दबाव को अनदेखा करके अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य कानून के राज के उल्लंघन का एक उदाहरण है? तब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे क्या करना चाहिए? गिरफ्तारी कारण बताना व उससे रिश्तेदारों को सूचित करना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे, आप एक गंभीर अपराधी की जांच कर रहे हैं। एक गवाह आपको गुप्त रूप से यह जानकारी देता है कि उसने अपराधी को घटना स्थल पर देखा था। वह गवाह डरता है कि अगर वह पुलिस के सामने आता है तो उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप गवाह की मदद के लिए क्या कदम उठाएंगे? गवाह की पहचान गुप्त रखते हुए उसकी गवाही ले लेंगे। ठीक। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 14 आपका करता है। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? उपरोक्त में सभी आपके हो जाएंगे। ठीक। लोकतंत्र के किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि विधि का शासन होता है, सभी नागरिकों को समान समझा जाता है। ठीक। पुलिस यहाँ कार्य होता है, पुलिस का यहाँ कार्य होता है कि वह कार्यकुशल और प्रभावी तरीके से विधि का शासन लागू करे और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक। विधि का शासन इस विचार पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति सरकार कानून के ऊपर नहीं है। ठीक। चलिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 आपका हो जाएगा। विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के द्वारा समान संरक्षण के वंचित नहीं करेगा। ठीक। ये आपको कर लेना है, पढ़ लेना। नीचे आपका थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं हम करवाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लॉस होगा आपका। ठीक। आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला हो जाएगा आपका यूपी जीके। ठीक है ना, यूपी जीके को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो आपका गाजियाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? आंख बंद करिए, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ हो जाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? गाजियाबाद में। अगर सोशल मीडिया कमांड की बात करें तो आपका मेरठ में हो जाएगा। ठीक। आगे और से प्रश्न आएंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना प्रथम सांग कब लॉन्च किया? 16 अगस्त 2022 को लॉन्च किया। और जो लेखक है कौन है? रितेश रजवाड़ा थे। और गायक कुंवर अंशित। कौन? कुंवर अंशित। और भारतीय पुलिस अधिनियम की जिस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है वो 1861 की धारा 1 है। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो मछली का जानवर का चिन्ह है। और भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और पुलिस राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 राज्य सरकार के अधीन जिला पुलिस कार्य की निहित है इसमें। ठीक। पुलिस के हिंदी में क्या कहते हैं? तो आरक्षी आपका हो जाएगा। ठीक। और उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला आपका होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस ध्वज कब प्रदान किया गया? 23 नवंबर 1952 को। उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थी को 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर आपका हो जाएगा।
ठीक। महिला वर्ग के लिए 14 मिनट 2.4 किलोमीटर और पुरुष वर्ग के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी वर्ग के लिए 160 और महिला वर्ग के लिए 152, महिला वर्ग के लिए हाइट देखिए एसटी वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। चलिए, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया। इन जोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 जोनों में बांटा गया। डीजीपी पुलिस महानिदेशक वर्तमान में प्रशांत कुमार हैं। एडीजीपी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईजी पुलिस महानिरीक्षक आपके हो जाएंगे। डीआईजी पुलिस महानिदेशक, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसपी पुलिस अधीक्षक, डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक, एसआई पुलिस निरीक्षक, एएसआई हेड कांस्टेबल और आपका हो जाएगा जो प्यून होते हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश आर्ट कॉन्स्टिट्यूबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में पारित किया गया। यूपी प्रादेशिक सशस्त्र बल अधिनियम 1948 और उत्तर प्रदेश अग्नि निवारक एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश बंधुआ मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम 1975 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम आपका हो जाएगा 1984। ठीक। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस का सबसे बड़ा थाना क्या हो जाएगा? नरखी पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद में, नारखी पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह गौतम बुद्ध नगर में। ठीक। उत्तर प्रदेश आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है? तो निरीक्षक के द्वारा लिखी जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोच्चम सुरक्षा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के द्वारा। और मिशन शक्ति अभियान 2020 में बलराम पुलिस लाइन में सीएमजी और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए। ठीक। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2017 कब पारित किया गया? 2018 में। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1959 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक। उत्तर प्रदेश ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष की? तो 2018 में की। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139 और आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 108 और यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 आपका हो जाएगा। भ्रष्टाचार निषेध विरोध हेल्पलाइन नंबर 1031, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम अपनी शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया? तो आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, 13 जनवरी 2020 को। ठीक है ना। लखनऊ में, आगरा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर द्वितीय चरण वाराणसी व कानपुर में, तृतीय चरण में आगरा व प्रयागराज गाजियाबाद में और अगले चरण में मेरठ और गोरखपुर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत किस बल की स्थापना की गई? तो यूपीएसएसएफ की गई 26 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश सोशल टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1958 में किया गया था। ठीक। और एसटीएफ द्वारा संचालित सभी कार्यों का प्रभावी एसपी होते हैं। और एसटीएस उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता 2007 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। ठीक। 1866 ईस्वी में की गई और 17 मार्च 1866 और 1869 में इसको प्रयागराज स्थापित किया गया। आगरा में की गई थी और 11 मार्च 1919 को नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक। और स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया गया? 1959 ईस्वी में। ठीक। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। स्थापना 1863 में प्रयागराज में आपका हो जाएगा। भारत के पुलिस सेवा जनक कार्नवालिस आपके हो जाएंगे। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? पुलिस महानिदेशक की पहनेंगे। ठीक। भारत के किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण। अब आपका जीएस हो जाएगा, जीएस चालू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो मुल्तान पर हुआ था 1175 एडी में। और 1178 में पाटन गुजरात में भीम सेकंड की और उनकी मां नायिका देवी। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध था, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध था, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और 1194 में चंदावर का युद्ध था, जयचंद कन्नौज के बीच आपका होता है। ठीक है ना। आगे, गुलाम वंश का संस्थापक 1206 से 1290 प्रथम वंश था, ऐबक ने लगाया, इसकी संस्थापन की थी। और उसका GKTS आप याद कर लीजिए, GKTS। ठीक है ना, आप याद कर लीजिए GK, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। GKTSL क्या हो जाएगा? GKTSL आपका हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। 1290 से 1320, 1390 से 1414, 1414 से 1451 से 1526 अंतिम वंश आपका यही हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। और तुगलक वंश कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश का खिज्र खां था। और लोधी वंश का बहलोल लोधी था। ठीक है ना। आगे चलेंगे। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है ना। चलिए, और बेटी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इसने 1236 से लेकर 1240 में शासन किया, प्रथम महिला शासिका थी और मुस्लिम प्रथम महिला शासिका थी। पति इसके अल्तुनिया पंजाब का गवर्नर था। रजिया को कैद किया, रजिया को इसने अल्तुनिया ने कैद किया। बाद में जो रजिया सुल्तान थी इसके शादी का प्रस्ताव रखती है और ये इससे शादी कर लेती है। ठीक है ना। और इल्तुतमिश की बात करेंगे, 1211 से 1236 के बीच में राज्य करता है। टका इसने क्या करा? जीतल के चलन करवाया था। और इसी ने क्या किया था? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 40 सरदारों या इसे सरदारों की यहाँ पे क्या किया था? संस्थापक यही था। इसे तुर्क या चहलगामी कहा जाता था। प्रथम मकबरा इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, जो दिल्ली में है। और एकता प्रथा शुरू की। ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं का खलीफा का सहायक कहा? तो बलबन ने कहा। बहुत ही क्रूर शासक था ये। ठीक है ना। और बलबन लौह रक्त नीति अपनाया था मेवातियों के खिलाफ। मतलब वो क्या करता? मेवातियों को बहुत मारा था। गैर मुस्लिम प्रथा शुरू की, गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की, नवरोज पारसी धर्म, सिजदा पाबोस शुरू किया और फारसी पद्धति में दरबार सजाया। ठीक है ना। आगे, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया अमीर खुसरो ने दिया। किसने? अमीर खुसरो ने। इन्हें 1000 दिनारी कहा जाता था। ठीक है ना। आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को नहीं है। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। परंपरागत रूप से भारत की सदन में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे से लेकर मध्याह्न काल में आपका होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति सहित संसद में होती है। भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार आपका होना आवश्यक है।
भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनांचित है? तो मिजोरम आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन एमपी में और सबसे कम वन आपका हरियाणा में हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भारत के किस राज्य में क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत मतलब मिजोरम के 84.5% जो क्षेत्र है वो क्या है? जंगल है, मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामांकित नाफू कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बैला डीला मध्य प्रदेश में नहीं होगा, बस्तर में होगा। ठीक है ना। आगे आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूपी के ललितपुर में। ठीक है ना। और सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए और निम्नलिखित कूट का सही उत्तर दीजिए। देखिए, कलपक्कम आपका कहाँ? तमिलनाडु का हो जाएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र। काकरा पार कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। और कैगा की बात करें, कैगा कर्नाटक का हो जाएगा। और रावत भाटा राजस्थान का आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो केरल आपका हो जाएगा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। क्या करता है? स्वनियंत्रित करता है। ठीक। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ठीक। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन, मतलब डिग्री केल्विन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लैक्टोस, लैक्टोस खट्टा दूध नहीं, लैक्टिक अम्ल आपका हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, और टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, मैलिक अम्ल सेब में, ओलिक अम्ल जैतून के तेल में, और जो यूरिसिक अम्ल सरसों के तेल में आपका होता है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से रोगों के कौन जीवाणु जनित है? तो यक्षमा क्या है? यक्षमा क्या है? जीवाणु जनित जीवाणु रोग। पंडित का टीका मिन्यू है। ठीक है ना। और ये आपका याद करिए, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड काली खांसी, टिटेनस कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा आपका हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कब प्रस्तुत किया जाता है आपको ये बताना है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो उसे क्या कहेंगे? राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है आय कर, निगम कर, व्यय कर, पूंजी का लाभ कर, उपहार कर, ब्याज कर आपका हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन थे। ठीक है ना। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सी नियोगी थे। और 15वें के एन के सिंह और 16वें के अरविंद पनगड़िया। ठीक। भारत में विदेश आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई कब? अप्रैल 2000 में घोषित की गई। ठीक। किस वर्ष फेमा में फेरा का स्थान लिया? तो 1999 आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश राजधानी से सुमेलित है? नहीं है। सूरीनाम का जॉर्ज टाउन नहीं होगा, गुयाना की है। और पैराग्वे का एसुनसियोन, और पेरू की लीमा, और फिजी की शुआ आपकी हो जाएगी। देखिए, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत। बहामास की राजधानी नसाउ, बहरीन की मनामा, बेलारूस की मिन्स, बोत्सवाना की गैब्रोन, चिली की सेंटियागो, जॉर्जिया की ब्लिसिनी, और जमैका की किंगस्टन, लातीवा का रिंगा, लेबनान का बेरूत, लीबिया के त्रिपोली, माली की बमाको, मोरक्को की रबात, ओमान की मस्कट, नामीबिया की तिंदहॉक, और रवांडा की गाली, सेनेगल का डकार, सोमालिया का मेगादिसू, और सूडान का खार्तूम, और पुर्तगाल का लिस्बन, हंगरी का बुडापेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित की था। सूची में नीचे देगा कोड का सही उत्तर दीजिए। स्लोवाकिया का ध्यान दीजिएगा, ब्रातिस्लावा राजधानी, बुल्गारिया की सोफिया, रोमानिया के बुदापेस्ट, और हंगरी की बुदापेस्ट बुखारेस्ट, और हंगरी की बुडापेस्ट आपका हो जाएगा। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो केरल आपका हो जाएगा 84 आपका हो जाएगा। सबसे कम हरियाणा के हो जाएगा 879, और सेक्स रेशियो 912 यूपी का। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। हरिगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण में अनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए। ठीक।
रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए। मदर टेरेसा को ध्यान दीजिएगा किसके लिए, मदर टेरेसा ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। तो आगे चलिए, आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या हो जाएगा, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दवा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में, प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, बोरलाग कृषि के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा। केरल का कोलकली कालियट्टम, मध्य प्रदेश का ज्वारा मटकी फूलमती, राजस्थान का धूमर तेरताली और कालबेलिया, गुजरात का गरबा डांडिया टिप्पणी और उड़ीसा का दलखाई गोटीपुआ और पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा आपका हो जाएगा। तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, तो इम्फाल में आपका हो जाएगा। इकाना स्टेडियम लखनऊ में और न्यूयॉर्क स्टेडियम कानपुर में और डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश में, पोयोंग सिक्किम में, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक भोलू हाथी आपका हो जाएगा। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन सा है, भोलू हाथी आपका हो जाएगा। ठीक, रेल दिवस 16 अप्रैल को सबसे दूरी वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर 9 राज्यों से होकर जाती है। राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 ईस्वी में दिल्ली से हावड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 सितंबर 2019 को दिल्ली से वाराणसी। और समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस आपका हो जाएगा। रेलवे में जोन 18 जोन है। आरपीएफ का गठन 1882 में आपका होता है। ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। चलिए आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।